हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन। और आज इस वीडियो में एक कमेंट जो जनरली क्वेश्चंस की तरह हमारे पास आता है, और वो क्वेश्चन है कि सर वेरिकोसील हो गया, अब तो मैं कंसीव ही नहीं कर पाऊंगा, अब तो मैं बाप ही नहीं बन सकता, अब तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, मेरे स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे, आगे जाके मैं बांझपन का इलाज कराऊंगा, मैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ऐसी मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं और ऐसी क्वेरीज नॉर्मल क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में मैं सुनता रहता हूँ। तो मैं आज उसी का एक आंसर देता हूँ। वेरिकोसील ज़रूरी नहीं है कि आपके स्पर्म काउंट कम करें। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर वेरिकोसील होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि उनके स्पर्म काउंट में दिक्कत आ रही है। किसी के 60 मिलियन 50 मिलियन, हाँ, ये उन स्टेजेस में होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वेरिकोसील का प्रभाव कम है। अब वेरिकोसील के प्रभाव का मतलब क्या है? देखो, अब पहले पूरे सिनेरियो को समझते हैं। वेरिकोसील होता क्या है? वेरिकोसील बेसिकली आपकी स्क्रोटम से आने वाली वेन्स में ट्रबल आना, वहाँ पर वो उसका वेन्स का फूलना कॉज बाय आपके ब्लड पूलिंग की वजह से, ब्लड के रुकने की वजह से, ब्लड का इकट्ठे होने की वजह से, जिसकी वजह से आपकी वेन्स की वॉल ख़राब हो जाती है और वो उस वॉल्स को ख़राब कर रहा होता है जो आपके ब्लड को ठंडा करके भेज रही होती है। समझे? अगर आपके स्क्रोटम का टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर बढ़ेगा तो आपकी फर्टिलिटी हैम्पर होगी। अगर इन्हीं वेन्स में, मल्टीपल वेन्स में ऐसी दिक्कत चालू हो जाएगी तो वो खून ठंडा भेज ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आपको एक सबसे पहला इम्पैक्ट फर्टिलिटी का आता है, जहाँ पर हमारे स्पर्म काउंट को एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है और वो अगर नहीं मिलेगा तो वो डेड की श्रेणी में पहुँचते जाएंगे। समझे? अब इस टेम्परेचर का मॉड्यूल जो है वो अपने आप ही स्क्रोटम तैयार करता है, ठीक करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे काम करता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो रही है ढंग से, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन स्टेट पे है, तो आपकी फर्टिलिटी हैम्पर थोड़ी बहुत हो सकती है। ये एक दिक्कत है। अब यहाँ पर वेरिकोसील वहाँ पर कहाँ पर परेशान नहीं कर रहा, जहाँ पर उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अभी सही से काम कर रही है, बट वेन्स अभी कुछ उनमें से परेशान कर रही है, जो दिक्कत आ रही है। बस वहाँ पर हम देखते हैं कि स्पर्म काउंट में कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं देखने को मिलती। जहाँ पर वेरिकोसील में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ढंग से नहीं हो पा रही है, वहाँ पर फर्टिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपके टेस्टिस को ऑक्सीडाइज्ड ब्लड नहीं मिलेगा या न्यूट्रिशन फुल वाला ब्लड नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप को काम चोरी की कैटेगरी में रखेगा। जैसे कि अगर मेरे को खाना नहीं मिलेगा तो मैं लेथार्जी फील करूँगा, मैं खुद से इरिटेट रहूँगा, परेशान रहूँगा। जो मेरे को फूड एनर्जी देता है वो उस एनर्जी को मैं नहीं ले रहा, जिसकी वजह से मेरी बॉडी थकावट, लेथार्जी, कभी कोई ट्रबल, काम करने का ना मन करना और मूड स्विंग्स जैसी दिक्कतों से मैं भी फेस करूँगा। उसी ही श्रेणी में चले जाते हैं आपके टेस्टिस, जब उनको ऑक्सीडाइज्ड ब्लड नहीं मिल रहा होता, न्यूट्रिशन रिच ब्लड नहीं मिल रहा होता, जिससे वो अपनी एनर्जी कंज्यूम करे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे ब्लड कैरी कर रहे होते हैं न्यूट्रिशन, जैसे कि जिंक हो गया, आपका जो नेचुरली हम देखते हैं कि B12 हो गया, विटामिन D हो गया, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमारे टेस्टिस को पड़ती है। अगर वो टेस्टिस रिक्वायरमेंट उससे नहीं ले पा रहा जो स्पर्मेटोजेनेसिस को मिलनी चाहिए, अगर वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो हमें फर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो एक बात समझना कि अगर वेरिकोसील है तो फर्टिलिटी इशू आज नहीं तो कभी थोड़े टाइम बाद इश्यूज आ सकते हैं। वेरिकोसील को अगर आप आज से ही ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये चीज़ें आपकी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी और खुद से ही वो आपकी फर्टिलिटी को हमेशा तक सही संभाल के रख सकता है। मैंने कुछ एक्सरसाइज बना रखी हैं इसके रिगार्डिंग, आप उनको फॉलो करते रहो। साथ में थोड़ा सा डाइट में परिवर्तन लाना पड़ेगा और लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप अपने इस वेरिकोसील के साथ साथ अपनी फर्टिलिटी को सही स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हो। अदरवाइज इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है,
चाहे आप आयुर्वेद में चाहो, चाहे आप होम्योपैथ में चाहो। हाँ, और अगर आप एलोपैथी में जाते हो तो वहाँ पर सिर्फ सर्जरी ऑप्शन है। बट आपको उन ट्रीटमेंट के अलावा मैं अपने आयुर्वेद के कुछ ट्रीटमेंट दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर पेशेंट को रिकवरी बहुत अच्छी मिली है, जहाँ पर वेरिकोसील की ग्रेडिंग कम हुई है और वेरिकोसील की ग्रेडिंग कम होने के साथ साथ उनकी फर्टिलिटी भी अच्छी मेंटेन रही है। तो पहले आप रिपोर्ट्स देखो। रिपोर्ट्स देखकर एक चीज़ तो पता चल गई कि वेरिकोसील रिकवर होता है विदाउट सर्जरी, और इसी के साथ साथ आपकी फर्टिलिटी में भी पूरी हेल्प करता है कि बेकरार रहे। इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि जहाँ पर आप अपनी फर्टिलिटी ना खराब होते हुए थोड़ा सा टाइम देकर अदर पैथीज को आप अपने वेरिकोसील से रिकवर हो सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।